हेलो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह प्लानिंग कमीशन ने देश में प्लानिंग की प्रक्रिया को शुरू किया। इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि पहले 5 ईयर प्लान को किस तरह से डिज़ाइन किया गया और इसके अचीवमेंट्स क्या रही। दोस्तों, जब अंग्रेज़ भारत से गए तो उन्होंने पीछे एक ऐसा हिंदुस्तान छोड़ा जिसके पास बेइंतहा गरीबी के अलावा और कुछ भी नहीं था। भारत एग्रीकल्चर पर पूरे तरीके से डिपेंडेंट था और देश में नाम मात्र की ही फैक्ट्रियां लगी हुई थी। ऐसे में एग्रीकल्चर को डेवलप करना एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी थी ताकि देश की जनता को अत्यधिक गरीबी से निकाला जा सके। पार्टीशन की वजह से भारत की उपजाऊ जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश में चला गया, जिससे भारत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी था कि एग्रीकल्चर को मॉनसून की डिपेंडेंस से मुक्ति मिले। अगर किसान केवल बारिश के सहारे खेती करेगा तो कभी तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए पहला लक्ष्य देश में इरिगेशन सिस्टम्स को एस्टैब्लिश करना रखा गया। इसके लिए देश में बड़े बड़े बांध बनाए गए जिनसे विशालकाय नदियों के पानी को रोककर उन्हें खेती के लिए डाइवर्ट किया जाने लगा। इसमें भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट सबसे बड़े प्रोजेक्ट के रूप में उभरा, जिसने नॉर्थ इंडिया के एग्रीकल्चर की हमेशा के लिए काया पलट कर दी। इसके अलावा हीराकुंड डैम और दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स की भी नींव रखी गई। भारत में एग्रीकल्चर की एक और बड़ी समस्या थी लैंड ओनरशिप का पैटर्न। अंग्रेजों के समय जमींदारी सिस्टम के चलते देश के गरीब किसानों की जमीन बड़े बड़े जमींदारों ने हथिया ली थी, जिसके कारण देश के किसान वर्ग के पास अपनी जमीन ही नहीं बची। किसान ना होकर खेतीहार मजदूर बनकर रह गया। इसलिए पहले 5 ईयर प्लान में लैंड रिफॉर्म्स पर फोकस किया गया ताकि किसानों को उनकी जमीन का मालिक बनाया जाए और जहां तक हो सके लैंड ओनरशिप के पैटर्न को बदल दिया जाए। इसके लिए देश में नए कानून लाए गए। देश की गरीबी का एक और बहुत बड़ा फैक्टर था कैपिटल स्टॉक की कमी, यानी भारत की जनसंख्या के हिसाब से जितना इन्वेस्टमेंट देश को चाहिए था, देश में टोटल इन्वेस्टमेंट यानी टोटल कैपिटल स्टॉक उससे काफी कम था। यानी देश को बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत थी। अब इन इन्वेस्टमेंट्स के लिए खूब पैसा चाहिए था। यह पैसा देश की जनता की सेविंग्स से इकट्ठा किया जाता है, पर जब जनता ही गरीब है और उनका इनकम लेवल बहुत कम है तो ये सेविंग्स कहां से करेंगे। ऐसे में सरकार नई नई पॉलिसीज के जरिए देश में सेविंग्स को इंक्रीज करने लगी ताकि पैसे को कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स में यूज किया जा सके। इससे सेविंग्स में इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन कम आय कम इनकम के चलते उतना नहीं हुआ जिससे कि देश की गरीबी पर एक बहुत बड़ा डेंट लगे। लेकिन इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि भारत के एक यंग इकोनॉमिस्ट के.एन. राज का मानना था कि भारत को पहले 2 दशक आज़ादी के बाद पहले 2 दशक थोड़ा स्लो ही चलना चाहिए ताकि नया नया लोकतंत्र और मजबूत हो सके। जल्दी तरक्की के चक्कर में लोकतंत्र को नुकसान हो सकता था। कुल मिलाकर कहा जाए तो आपने ये देखा कि पहले 5 ईयर प्लान ने देश के लिए एक मजबूत आधारशिला रखी। अगले वीडियो में हम सेकेंड 5 ईयर प्लान पर चर्चा करेंगे, जिसमें देश का ध्यान एग्रीकल्चर से हटाकर इंडस्ट्रियलाइजेशन पर लेकर जाया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।